हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेके आ रहा हूँ। भारत के प्रमुख दर्रे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको इससे एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पे किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इसके अलावा एक बार वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और लाइक और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा, ताकि आप लोगों के लिए और नए मटेरियल अपडेट करते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे। पहला आता है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। चलो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार दर्रों के बारे में बता देता हूँ, नहीं तो आपको यही नहीं पता दर्रे होते क्या हैं, बाद में आप कन्फ्यूज़न होंगे। इससे बेटर है मैं अभी बता देता हूँ। दर्रे क्या होते हैं कि जो पहाड़ी और जो पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं ना, उनमें पाए जाने वाले आवागमन के जो प्राकृतिक मार्ग हैं। जैसे आपने मांझी द माउंटेन मैन के मूवी के बारे में सुना होगा, ठीक है। उसने क्या किया था, पहाड़ को काटा था, तो वो भी एक दर्रा ही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, प्राकृतिक मार्गों को काट कर जो आवागमन के रास्ते बनाए जाते हैं ना, वही दर्रे होते हैं। ठीक है, भारत में हिमालयों पर खूबसूरत लेकिन परिवहन के काफ़ी खतरनाक भी दर्रे उपस्थित हैं। इन दर्रों से होता क्या है, आपको व्यापार करने में सुविधा होती है। मान लो कि कोई 10 किलोमीटर का रास्ता है, वो 1 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, जैसा आपने मूवी में देखा था, तो वही दर्रे हैं जिनका उपयोग व्यापार, यात्रा, युद्ध, प्रवास, इन्हीं कार्यों में होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके दर्रे जो परिवहन के काम आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। पहला आता है बुर्जिल दर्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुर्जिल दर्रा याद रखना। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ध्यान रखना, किसको? श्रीनगर से गिलगित को। और यह भारत को मध्य एशिया से भी जोड़ता है। भारत है और उसको जोड़ेगा एशिया के मध्य भाग से। ठीक है। दूसरा, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम जो दर्रा है ना, वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ऊंचाई याद रखना दर्रे की 5624 मीटर, आई मीन 5624। ठीक है। तीसरा, पीर पंजल दर्रा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में लिखा नहीं। चौथा आता है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग बनाता है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम कर रहा है ये दर्रा। ठीक है, ताकि व्यापार आसानी से हो सके। पांचवा आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या कर रहा है, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है। ठीक है, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कर रहा है बनिहाल दर्रा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, जवाहर जो सुरंग है ना, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे थी ये सुरंग का नाम, तो जवाहर सुरंग भी यहीं पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, सभी में याद रखना श्रीनगर जुड़ रहा है। ठीक है, बुर्जिल में भी, जोजिला में भी और बनियाल में। तो श्रीनगर तो फिक्स है, बाकी आप गिलगित, लेह और जम्मू को याद रखना। ठीक है, गिलगित, लेह और जम्मू को याद रखना, याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश का जो पहला दर्रा आता है आपका, आता है शिपकीलो दर्रा। शिपकीलो दर्रा के बारे में बताता हूँ आपको मैं। जो शिपकीलो दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला है और तिब्बत है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है शिपकीलो दर्रा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ इसमें, कि जो सतलज नदी है वो इस दर्रे के पास स्थित तंग घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है। दोबारा बता रहा हूँ, जो सतलज नदी होती है ना, सतलज नदी नाम तो सुना ही है आपने। ठीक है, तो जो सतलज नदी है वो इस दर्रे के पास स्थित, शिपकीलो दर्रा है उसके पास स्थित है एक तंग घाटी, उससे गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिल होती है सतलज नदी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके बाद आता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लिखा नहीं। तीसरा आता है आपका बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा आता है, बड़ा लाचा दर्रा। ये क्या करता है, ये मंडी को और लेह को सड़क परिवहन से जोड़ता है। ठीक है, मंडी और लेह को। इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
मंडी और लेह, ठीक है, याद रखना मंडी और लेह को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा इसमें एक और है इम्पोर्टेंट, यह मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी स्थित है। क्या है? मनाली है और लेह है, ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी स्थित है। ध्यान रखना, आप एक बार हमारे नोट्स बना लो, जो मैं बोल रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, उनके नोट्स बना लो, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आता है एक और है, चौथा, कुंजम दर्रा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ उसके बारे में। कौन सा दर्रा है? कुंजम दर्रा। याद रखना कौन सा दर्रा है? कुंजम दर्रा है। और ये करता क्या है? ये लाहौर तथा स्पीति घाटी को जोड़ता है और यहाँ पे कुंजन माता का भी मंदिर है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है इसमें कि ये है जो दर्रा है वो लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ता है, ठीक है। किसको जोड़ता है वो बता देता हूँ आपको मैं। ये है लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ता है, और स्पीति घाटी, ठीक है, ये याद रखना, लाहौर और स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, पहला आता है माना दर्रा। माना दर्रे के बारे में बता देता हूँ कि माना दर्रे से होकर ही जो तीर्थयात्री हैं वो मानसरोवर झील के दर्शन करने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना माना दर्रा, ठीक है। यहाँ पे मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए इसी दर्रे से होकर जाते हैं सब, ठीक है। और जो माना दर्रा है ना, इसको दो नामों से और जाना जाता है। एक तो है चिरबितियाला, ठीक है, याद रखना दो नामों से जाना जाता है। एक तो है आपका चिरबितयाला, ठीक है, चिरबितियाला आ नहीं रहा, ठीक है। तो एक तो ये नाम है चिरबितियाला और एक और है आपका डुंगरी लो। क्या नाम है? डुंगरी लॉ। ये दो नाम याद रखना, एक तो है चिरबितियाला और दूसरा है डुंगरी लो। इन नामों से भी जाना जाता है माना दर्रे को, ठीक है। और ये जो दर्रा है वो NH8 का अंतिम छोर है, ठीक है, याद रखना NH8 है उसका अंतिम छोर यही है। फिर आता आपका लिपुलेख दर्रा और एक आता आपका नीति दर्रा। तो आपको पता है क्या करना है, उत्तराखंड के पूछ लिए जाएंगे कि जो लिपुलेख दर्रा है वो भारत के किस राज्य के अंदर आता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि मानसरोवर झील के दर्शन करने हेतु हम किस दर्रे से होके जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, ठीक है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा। इसी तरह इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उनमें भी यही काम करना है। जैसे देख लो, शिपकीलो दर्रा पूछ लिया जाएगा कि रोहतांग दर्रा भारत के किस प्रदेश के अंदर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इनमें, ठीक है। और बाकी जो इनमें एक्स्ट्रा है वो आपको बता के चल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर आता आपका नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं, याद रखना, एक तो है जेलेपलो दर्रा और दूसरा है नाथुला दर्रा। जो जेलोपला दर्रा है ना आपका, इसके बारे में बता देता हूँ। जेलेपला दर्रा है, ठीक है, ये जो दर्रा है इसके पास एक प्रसिद्ध मैन मेचो झील है। कौन सी झील है इसके पास? बता देता हूँ लिख के, मैन मैचो, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना मैन मेचो झील, ठीक है, याद रखना मैन मेचो झील। ये झील जेलेपलो दर्रा से होकर गुजरती है या इसके पास ही स्थित है, ऐसा भी कह सकते हो। दूसरा आता आपके पास नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा व्यापार के लिए है और ये भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। नाथुला दर्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या करता है इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये सिक्किम राज्य और साउथ तिब्बत में चुम्बी घाटी है कोई, ठीक है, उसको जोड़ने का भी काम करता है। किसको? चुम्बी घाटी को भी जोड़ने का काम कौन का दर्रा कर रहा है? नाथुला दर्रा। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ कि जेलेपलो दर्रा के पास मैन मेचो झील स्थित है और जो नाथुला दर्रा है वो भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। बाकी दो नाम याद रखना कि ये दोनों नाम, ये जो दर्रे हैं जेलेपलो दर्रा और नाथुला दर्रा, ये जो दोनों दर्रे हैं वो सिक्किम के अंदर स्थित हैं। कहाँ पे हैं? सिक्किम के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने कहा था मैं एक भी
दर्रे को नहीं छोड़ने वाला। एग्जाम रिकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रे, पहला आता है यांगदाब दर्रा। और ये जो दर्रा है इसके बारे में बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से चीन जाने के लिए भी मार्ग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दर्रा, याद रखना। यांगदाब दर्रा, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर आती है, ठीक है। सेकंड है दीफू दर्रा, और यह भारत को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार देश है, ठीक है, उसके साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? भारत को दीफू दर्रा। तीसरा आता है आपका बॉमडिला दर्रा। बॉमडिला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की जो राजधानी है, याद रखना तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिब्बत की राजधानी क्या है? तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, ठीक है। और उसको जोड़ने का काम कौन सा दर्रा कर रहा है? बॉमडिला। तो आपको ये तीनों नाम तो याद रखने ही हैं। साथ ही साथ ये जो दर्रे हैं, ठीक है, वो किन दो देशों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या यहाँ से कौन सी नदी होकर गुजर रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली ये जो दो है ना, बोरघाट महाराष्ट्र का और पालघाट केरल का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला आता है आपका महाराष्ट्र के अंदर है थालघाट दर्रा, ठीक है। कौन सा है? महाराष्ट्र के अंदर है थालघाट दर्रा। ये मुंबई से नासिक को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? मुंबई से नासिक को। इसके अलावा इसमें एक और बात बता देता हूँ, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। और NH3 इसी से होकर गुजरता है। कौन सा है? NH3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना NH3 को। इसके अलावा आता है आपका महाराष्ट्र का ही है बोरघाट दर्रा। बोरघाट जो दर्रा है ना वो मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम कर रहा है, और ये भी पश्चिमी घाट में ही है, और ये NH9 इसी से होकर गुजर रहा है। दोनों में याद रखना, थालघाट में है NH3 और बोरघाट से होकर गुजर रही है NH9। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। और दोनों ही मुंबई से जुड़ रहे हैं। थालघाट है मुंबई से नासिक, और बोरघाट दर्रा जोड़ रहा है मुंबई को पुणे से। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। तीसरा आता है आपका केरल का पालघाट। ये जो दर्रा है वो कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है? कोचीन को। और जो नीलगिरी पहाड़ी है ना वो भी यहीं पे स्थित है। आपने नीलगिरी पहाड़ी का नाम तो सुना ही है, वो यही इसी दर्रे के पास स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, वो भी आपके लिए मैं बता देने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना है इनको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बीच में से उठ जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तुर्जू दर्रा। तुर्जू जो दर्रा है ना वो मणिपुर में स्थित है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मैंने इसमें लिखा है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको लिख के बता दूंगा। तुर्जू दर्रा है वो मणिपुर में स्थित है। फिर आता है आपका गोरान घाट दर्रा। ये राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है ना वहाँ पे स्थित है। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में स्थित है गोरान घाट दर्रा। फिर आता है आपका खैबर दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है, खैबर दर्रा ध्यान रखना। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इससे क्वेश्चन आए हैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आर्य लोग थे वो खैबर दर्रे से होकर ही भारत आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा हैं जो मैंने आपको लिख दिए हैं बाद में, चलो इनको भी कर लेते हैं। खारदोंग ला दर्रा। कौन सा दर्रा है? खारदोंग ला दर्रा। और ये हिमालय का प्रमुख दर्रा है, और इसकी हाइट तो बता ही देता हूँ, 5359 है। हिमालय का ये प्रमुख दर्रा है खारदोंग ला दर्रा। इसके अलावा है नुब्रा घाटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर नुब्रा घाटी, ये याद रखना। इसके बारे में 3 बातें हैं, तीनों बातों को अच्छे से याद रखना। कि जो नुब्रा घाटी है ना इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों की घाटी भी कहते हैं। और जो श्योक और नुब्रा नदी के संगम से बनी है ये नुब्रा घाटी। ये जो घाटी है वो किससे बनी है? श्योक और नुब्रा नदी है उसके संगम से बनी है। उसके अलावा ये नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, लद्दाख घाटी के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और ये 3 भुजाओं वाली घाटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 भुजाओं वाली घाटी कौन सी है? नुब्रा घाटी। और फूलों की घाटी किसे कहते हैं? नुब्रा घाटी को ही कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता आपका चोंगलो दर्रा। ये जो चोंगलो दर्रा है इसके बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, दोनों मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, समझने में। चलो चलते हैं। ये जो चोंगलो दर्रा है ना
ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। पहला पॉइंट तो ये है कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि चोंग थंग पठार का जो मुख्य प्रवेश द्वार है ना, वो चोंगलो दर्रा ही है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। फिर आता है आपका टोंगलो दर्रा, टोंगलोंग लो दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह लेह मनाली राजमार्ग पे हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है। क्या है? मनाली राजमार्ग पे हिमालय में के अंदर एक पहाड़ी दर्रा है, टोंगलोंग लो दर्रा। तीसरा आता आपका नमिका लो दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट होगी क्वेश्चन वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। नमिका लो दर्रा है वो श्रीनगर और लेह राजमार्ग के साथ और करगिल और लेह के बीच में, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जो नमिका लो दर्रा है वो श्रीनगर और लेह राजमार्ग है उसके पास स्थित है और करगिल और लेह के बीच में है, ठीक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे और यहीं तक के लिए था आज का हमारा ये टॉपिक। और मैं समझता हूँ आपको हमारी वीडियो देखने के बाद किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ, इससे ज़्यादा ना आएगा ना आ सकता है, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना काफ़ी मटेरियल है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और देखने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको हमारा ये मटेरियल अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसका जो PDF लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।